श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरण नारायण उपनिषद। ओम अथ पुरुषो भवे नारायणो अकाम्यत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापा पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण शक्रश्च नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण। नारायणीये वेदं सर्वं यद्भूतं यज्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता। शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् या एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। तो प्रश्न होता है कि मैं कौन हूँ, ये प्रश्न है। क्या मैं शरीर हूँ? क्या मैं मन हूँ? क्या ये संसार है? नहीं, न कोई संसार है, न कोई शरीर है, न कोई मन है। केवल जीवनी सत्ता महाजीवन है, अनंत जीवन है। इसका कोई आदि अंत नहीं है। इस कारण जितना भी बुद्धि लगाओ, जितना भी मनन चिंतन करो, आत्मा उससे परे है। आत्मा केवल साक्षी है। जन्म से लेके मृत्यु तक जो आप जीते हो, आत्मा केवल साक्षी है। आत्मा कोई विषय नहीं होता, आत्मा कोई शरीर नहीं होता, आत्मा कोई मन नहीं होता, आत्मा कोई संसार नहीं है। पर बोध, परे से परे से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, ज्ञान ध्यान से भी परे। अज्ञात, अज्ञात की सफर है जीवात्मा की। वो नहीं जानता कि वो कहां से आया, वो नहीं जानता कि मृत्यु के बाद कहां जाएगा। सब अज्ञात है। इसमें जो जीता है उस अज्ञात में जो प्रवेश करता है, कुछ भी नहीं जानता, स्टॉप। कुछ भी नहीं दिखता, फिर स्टॉप। ये अज्ञात वही मंजिल है, वही आत्मज्ञान है। क्योंकि वो विषय नहीं है, वो शरीर नहीं है, वो संसार भी नहीं है। वो सबसे परे है, वो सबका साक्षी है और सबका ज्ञाता है। वो राई रत्ती आपको जानता है, आप उसको भूल गए हो, अलग बात है। पर जन्म से लेके मृत्यु तक जो भी आप करोगे, वो सबको जान रहा है। उस जानने वाले को जो जानता है, जानने वाला कौन? जड़ की चेतन, वो चेतन है। चेतन व्यापक है, सीमित व्यापक है, वो आप हो। और आपने समझा कि मैं शरीर हूं,
तो जो आप समझोगे वही आप हो जाओगे। यही आश्चर्य है। तो को देवा जो मना साक्षी, जो मन का साक्षी है वही देव तू है। तुम मन के साक्षी हो, तुम मन नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम केवल आत्मा हो, शुद्ध चेतन हो। ये इसी भूल का परिणाम है जीवन यात्रा। जब तक से आप अपने स्वरूप की याद नहीं करोगे, ये यात्रा चलती रहेगी। पुनरति जननम, पुनरति मरणम, पुनरति जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः वो जीवात्मा माँ के गर्भ में आता है, फिर उसमें रमन करता है, फिर माँ के गर्भ से बाहर आया, अपनी उसकी अंतर यात्रा शुरू हो जाती है। मृत्यु तक ये यात्रा जारी रहती है। और इस बीच में ये संसार, ये मन, बहुत सारी कामनाएं आप लेके चलते हो। यही आपके बंधन का कारण होता है। इस कारण कामनाओं से रहित होकर जियो। जियो पर कामना न करो, ऐसा जियो। निष्काम भाव से कर्म करो, यही जीवन का उद्देश्य है। और आत्मा का ज्ञान, यही आपका लक्ष्य है, यही आपकी मंजिल है। हु एम आई, मैं हूं कौन, ये यदि आप जान गए तो आप मुक्त हो गए इसी जन्म में। जानना इतना ही है कि मैं हूं कौन, हु एम आई। ये जाने तो सब जान गए, और ये नहीं जाने तो फिर जब तक जन्म लेते रहोगे और मरते रहोगे। ये उसकी यात्रा है। जीवात्मा की यात्रा इसी प्रकार चलती रहती है। अनंत है ये यात्रा। और यदि आप अपनी आत्मा को पहचान लिए इसी जन्म में, तो आप मुक्त हो जाओगे। इस यात्रा से आप बाहर हो जाओगे। ये गोपनीय विद्या है, अज्ञात है, और बिना आत्मा वाले गुरु के इसका ज्ञान होना संभव नहीं है। यह फल साधन ते नहीं हुई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। ये आत्मज्ञान कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। उसकी कृपा से ही सब संभव है। अन्यथा आप कितनी भी साधना कर लो, आप नहीं जा सकते वहां। ओके। जिन मित्रों को प्रश्न करना हो, कोई शंका हो, वो प्रश्न कर सकते हैं। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। ये जो 5 कोश है, अन्नमय कोश, आनंदमय कोश, ये थोड़ा सा विस्तार में बताइए ना, ये क्या कोश रहता है? अच्छा अच्छा। ये भी कोष जो है सूक्ष्म शरीर है ये, और सूक्ष्म शरीर से ही आवागमन होता है, जन्म मृत्यु होती है। ये अंतिम यात्रा होती है उसकी। प्राणमय कोष 5 प्रकार का होता है। ये कोष अलग अलग ये बॉडी है, उस बॉडी को, सूक्ष्म शरीर को कोष कहते हैं। और जैसे जैसे सूक्ष्म शरीर से आप पार होते जाओगे, आत्मा के नजदीक आओगे, और आत्मज्ञान होना शुरू हो जाता है। आत्मज्ञान विषय रहित है। आत्मा कोई विषय नहीं है। आत्मा केवल साक्षी है। हर विषय का, हर शरीर का, जन्म और मृत्यु का, सारी घटनाओं का साक्षी केवल आत्मा है। जी गुरुदेव, जी धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम परमात्मा जी। ओ प्रणाम जी। स्वामी जी, वो मेरे को आपने धुन को सुनने के लिए होमवर्क दिया था।
अच्छा वो धुन तो शंख में बदल गई, जी। और शंख की आवाज जब आती है तो शरीर ऐसा होता है जैसे शरीर में से कुछ निकल गया, बिल्कुल स्थिर हो गया, हम्म। बैठे बैठे कंपन जैसा, शरीर पता नहीं स्थिर जैसा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। वहां शरीर नहीं है, मन नहीं है, कोई संसार हाँ भी जी, नहीं है। ये नहीं सब है जी। माया। तो अज्ञात में प्रवेश, हाँ, अनदेखा को देखा कर। जो ये अज्ञात तो है आपने उसके साथ एक स्वामी होना। स्वामी जी, आपने पहले मेरे को ये होमवर्क दिया था अनदेखा को, हाँ जी। तो मैंने आपको बताया था कि मैं ये अनदेखा को काम किया तो अभ्यास में मेरे को कमरे में धूमर छा गया, और बहुत बड़ा राउंड सर्कल में कुछ सफेद, और उसमें से बीच में कोई चिंगारी निकली थी, पर उसमें मेरे को बहुत भारी धुमनी सुनने लग गई थी घंटियों की। अब वो हम्म। घंटियों की जगह शंख की आवाज है। हम्म। वो ध्यान आप तो जारी रखोगे। कौन सा रखना, अनदेखा कब दोबारा करूं? हाँ बिल्कुल, दोबारा नहीं, निरंतर। नहीं, आपने वह बंद कर दिया था, आपने बोला था ओनली साउंड को सुनना। हाँ वो तो ठीक है। आपने बोला लेकिन था ये छोड़ दो, ये करो साउंड को सुनने का। हाँ हाँ, वो तो सुनते अनदेखा को करूं? जो दिखाई नहीं देता हाँ जी। उसमें निरंतर ध्यान। अजी वो तो मैं एक बार ये बोलता हूँ ना कि मैं हूँ, हाँ और रुक जाता हूँ, बिल्कुल राइट। तभी मेरे को वो सारी चीजें आ जाती है, वो चीज वो उपलब्ध हो जाती है, साउंड भी बढ़ जाता है। वही आपका ध्यान है, वही आपकी मंजिल है। आप निरंतर उस ध्यान में जारी रखो और आप पहुंच जाओगे। नहीं, मैं पूछना चाह रहा था, आपने साउंड को सुनने के लिए होमवर्क दिया था, अब क्या उसको बंद करके अनदेखा को देखूं? हाँ, अनदेखा को भी देखो और साउंड को भी सुनो, दोनों। दोनों करूं? हाँ जी हाँ। ठीक है जी। हम्म। ठीक है जी, प्रणाम। प्रणाम। नमस्ते स्वामी जी। मैं अमित बात कर रहा हूँ मिसिसिपी यूएसए से। अच्छा जी। स्वामी से हो आप? आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हाँ स्वामी जी, आपने मुझे अज्ञात की यात्रा करने को कहा था, तो मैं वो कर रहा हूँ स्वामी जी। बहुत अलग नजारा है यहाँ से तो। हाँ जी। अ, ये अनदेखा का जो बॉडीलेस बॉडी है, उसमें हम्म। अगर आ गए ना तो स्वामी जी, ये कंप्लीटली डिफरेंट। इसको कुछ बोल ही नहीं सकते, ये सब यहाँ से सिर्फ जान सकते हैं, बस ऐसा ही लग रहा है। है, वही मोक्ष धाम है, वही वैकुंठ है। उसमें ओह माय तपस्या गॉड। क्या करोगे? स्वामी जी, तपस्या। स्वामी जी, अगर सुषुप्ति लग जाती है झट से, मैं बॉडी बॉडी मतलब रेस्ट कर रही है और मैं अंदर ही अंदर जगा हूँ, तो हाँ ऐसा झट से होता है? हाँ, निरंतर वो आपका ध्यान जारी रहे। ओके। हाँ स्वामी जी, वो साक्षी भाव आता है जो आप कहते थे ना कि ओनली साक्षी रहो, तो उसमें रह गए तो ये अज्ञात की यात्रा जो आपने कही थी वो एकदम एकदम परफेक्ट हो गया, एकदम ऐसे। और वो बिल्कुल जागृत ठीक है। सुषुप्ति रहती है, अच्छी खासी रहती है। ये आपके मन बुद्धि के बाहर की बात है। मन बुद्धि हाँ उसको स्वामी जी। समझ नहीं सकते। हाँ नहीं, हाँ सही बात कहा था स्वामी जी, नहीं समझ सकते। मन बुद्धि के हिसाब से गया तो पूरा हम फिर माइंड में आ जाते हैं, वो विचारों में आ जाते हैं, उसको सबको साइड में करके जब मैं हूं में आ केवल गए तो यहाँ से नजर अलग ही है। केवल साक्षी रहोगे और देखते रहोगे। ये ओके आपका स्वामी जी, ओके। ओके स्वामी जी, ओके, जैसे आप आपकी आज्ञा स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी बिल्कुल। जी, और आपके आपके चरणों में प्रणाम स्वामी जी। आपकी हाँ कृपा जी। बनाए रखे स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ नेक्स्ट। हेलो। हेलो, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, जो हम बोलते हैं प्रकृति, हम्म। तो सिंपल वे में तो हम ऐसे सोचते हैं कि प्रकृति
ये है, पेड़ पौधे हैं, हवा है और हम्म सनलाइट है, ये सब है। तो हम्म मतलब आध्यात्मिक भाषा में प्रकृति मीन्स इट हम्म इज नेचर ऑफ गॉड। राइट। अभी जैसे कोविड हुआ था तो बोले थे ना, प्रकृति ने अपने आप को खुद ही सही किया, मतलब हम्म इट इज अ फोर्स फ्रॉम गॉड साइड। हम्म अच्छा, यही पूछना था मुझे, यही मेरे दिमाग में घूमता रहता था। थैंक यू आप जो स्वामी भी जी। हो रहा है उसके हाँ जी। साक्षी रहो। जो ओके भी ओके मन में स्वामी, होता है उसके आप साक्षी ठीक है, रहोगे। ठीक है स्वामी साक्षी जी। को भूलना नहीं है। ओके, हम्म थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार जी महाराज। हाँ जी नमस्कार। महाराज जी, शरीर का सुख भी होता है कोई? मैं थोड़ी बात करूंगा कि जैसे आजकल बहुत सर्दी है कि ना, अब हम्म कुछ दिन से धूप निकलने लग गया बहुत ज्यादा। मैं हम्म धूप में आनंद, हाँ, मैं मतलब बैठ के धूप में आनंद ले रहा था। ते हम्म बहुत मुझे मजा आया, मतलब आनंद में ही था बस, सिर्फ धूप के आनंद में। भी वो शरीर हम्म का सुख है या का अपने आपे का है? हम्म। उसमें मत जाइए आप। हाँ जी। शरीर का है कि आत्मा का, सब मिला जुला है, एक दूसरे अच्छा, से संबंधित है सब। ठीक है। हाँ, जो भी हो रहा है उसको आप जानते रहो, अनुभव करते हाँ रहो। जी, बस वही आपकी तपस्या है। ठीक है जी। हम्म ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम हाँ स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, हाँ जी आप हमें अज्ञात का होमवर्क दिए हैं, जी। आजकल से दिए थे, अच्छा है। हम्म ऐसा लगता है जैसे कि शरीर एकदम हल्का जी हाँ। हल्का लगता है, शरीर एकदम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप मगर चलते चलते ध्यान जारी रखें, निरंतर काम करते उठते बैठते बोलते चालते व्यवहार करते हुए भी आपका हम्म, ध्यान जारी रहे। हाँ ये जी, चल सब है। रहा है। आप भूले ही मत और सारे काम करते रहें। जी। बस। स्वामी जी, अगर जैसे कोई आपको परेशान कर रहा है, हाँ। अब तो फिर आप नहीं चाहते भी उसके लिए कुछ करना पड़ता है, ऐसा क्यों? हम्म ये सब लेन देन बाकी रहता है, पूर्व जन्म का ऋण बाकी रहता है। ये ऋण जो है उसका कारण होता है, तो उसको चुकता करना पड़ता है। हम्म, अभी नहीं तो कभी भी आपका संबंध उससे रहा है और कुछ ऋण बाकी रहा है, उसी नहीं, से संबंध रिश्ता तो पूरी अभी भी करते है। हैं। हाँ। संबंध अभी भी है, हम नहीं चाहते कि उसको उसके लिए कुछ करे, फिर भी करना पड़ता है हमको। हाँ ये परमात्मा पे आप छोड़ दो, जैसी उसकी मर्जी होगी वो होगा। जी। अज्ञात है वो। वही आज दिमाग में यही है, हर मुश्किल का हल सदगुरु है। जी हाँ कल भी सदगुरु था, आज भी सदगुरु है। जी हाँ जी हाँ। धन्यवाद सदगुरु। धन्यवाद बहुत अच्छा लगा दासी, जी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ नेक्स्ट।
हेलो प्रणाम स्वामी जी। जी, प्रणाम। मेरा भजन उस दिन अधूरा रह गया था स्वामी जी। आज पूरा कर लीजिए। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद ना हो, इस दिल के सुंदर नगरी में अब और कोई आबाद ना हो। एक याद, एक याद, एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद ना हो। आ जाना, आ जाना, आ जाना, देर लगाना ना, कहीं दिन मेरा बर्बाद ना हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद ना हो। एक याद, एक याद, एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद ना हो, इस दिल की सुंदर नगरी में अब और कोई आबाद ना हो। थैंक यू गुरु जी। वेरी मच, बहुत बढ़िया गाए। थैंक यू धन्यवाद, सो मच गुरु जी। धन्यवाद। हेलो। हाँ, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, मुझे आपको एक बात बतानी थी। वो अलग है। अच्छा, क्या बताइए। हुआ है? हेलो। हेलो। हाँ, वो मैं डिप्रेशन की गोलियां ले रहा हूँ। हाँ। पहले लेता था, एक थी और छोड़ भी दी थी, पर अब कुछ कारणों से डॉक्टर ने मुझे 2 गोलियां दिए हैं। तो क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा, आध्यात्मिक की तरफ मोड़ना चाहता हूँ, ये हो जाएगा क्लियर क्या? हाँ, क्लियर हो जाएगा। आप डिप्रेशन की गोली बंद कर दें। वो बंद कर दवाई दो। हाँ। आगे चल के आप मुसीबत में पड़ जाओगे। खाने के बाद ना? हाँ, आप अज्ञात का ध्यान करोगे। अज्ञात का क्या? ये जो कुछ दिखाई नहीं देता उसको निरंतर देखो आप। हाँ हाँ। वो आपका वो होमवर्क है। वो गोलियां बंद कर दूं क्या? हाँ, गोलियां बंद कर दो। हाँ, मैं टीचर हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा ना टीचिंग करने में? हाँ। मैं हाई स्कूल में पढ़ाता हूँ, हाँ। 5 से 10 तक कक्षा को। अच्छा। हाँ, उसीलिए मैं छोड़ देता, घर पे होते तो छोड़ देता हूँ, पर वहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए मैंने वो गोलियां ली है। नहीं तो मैं उसको छोड़ देता और करता सब अज्ञात का ध्यान या बिल्कुल अज्ञात तो। कर दो। तो कुछ दिनों तक ले लूं क्या? हाँ, वैसे ले सकते हो। अल्टरनेट करके लो, कम कम लो। 1-2 रोज के हाँ बाद। हाँ हाँ।
लगातार मत लो उसको, जी जी। और ध्यान करते करते वो छूट जाएगा। आपको डिप्रेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, ये सब ले लूं तो और ध्यान करूँ तो छूट जाएगा ना? हाँ, बिल्कुल छूट जाएगा वो। हाँ, तो सब ले लेता हूँ और ध्यान करता हूँ तो ऑटोमेटिक छूट जाएगा, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अचानक छोड़ देने से ध्यान करते करते छोड़ देता हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। मेरे ये चल रहा है मेरे को, कभी कभी नाभि, कभी कभी पेट, छाती, और उसका वो जो नशा है ना, नशा का पता चलता है। वो तीखा तीखा दर्द कभी कभी, जब मैं अनदेखा देखा करना चाहता हूँ उस टाइम पे मेरे ये सभी चलता है। ये क्या हो रहा है? ये आपके अचेतन तल का रेंज है, और आप अचेतन में जीते हो करके वो सब निकल रहा है। उसको निकलने दो, वो निकल निकल के साफ हो जाएगा। आप केवल साक्षी रहो, जानते रहो। हाँ, और कभी कभी ये सोने टाइम पे जो है ना, मृत्यु ध्यान जैसे करना है, वो टाइम पे ये मेरे चलता है सभी नशा नशा। कभी वो काम करते हुए मैं ये ध्यान कर रहा हूँ ना, मेरे को जान रहा हूँ मैं उस टाइम पे। बस आप ध्यान में लगे रहो, हो जाएगा। और जब मैं वो लंबा लंबा सांस लेता हूँ ना, जब टाइम पे, उस टाइम वो फिर लाइक शांत हो जाएगा। बिल्कुल। लंबा लंबा सांस तानना चाहिए, और वो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप श्वास को नाभि तक ले जाओगे। हाँ हाँ हाँ। और बाहर बाहर जो ध्यान है वो आकाश में लगाओगे। बाहर का ध्यान आकाश का। हाँ। आकाश के बाद चिदाकाश आता है। चेतना का आकाश अलग है और भूताकाश अलग है। तो आकाश का ध्यान करते करते सारे मन की बीमारी दूर हो जाएगी। और जो कभी कभी वो सांस गहरा नाभि पे लेने से वो, और थोड़ी देर होल्ड करने से वो झंझनाहट से वो पता चलता है, तो उस समय पे मेरे को कुछ पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है। हाँ, ठीक है। आप दो जगह रुकोगे। हाँ। एक तो श्वास आप भीतर लिए, श्वास आपकी भीतर गई, वहां रुक जाओ आप। उसके बाद जब श्वास बाहर जाती है वहां भी रुक जाओ। बस आती जाती श्वास के दो छोर में रुकना है। अगर ये रुकना आ गया तो मन बुद्धि आपका गायब हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, वो भी कभी कभी होता है वैसा। ये ध्यान आप जारी रखें। उस समय पे बहुत वो डर लग रहा है ना, वो क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। नहीं, डरने की बात है ही नहीं। आप मरने को तैयार हो जाओ। हाँ, ज्यादा से ज्यादा मौत होगी और क्या होगा। ऑलराइट, ठीक है प्रसाद जी। ओके। आपको कृपया बनाए रखने प्लीज। हाँ, बिल्कुल, हमारी कृपा रहेगी। आप आगे बढ़ोगे। ओके, थैंक यू। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, जब हम अनदेखा देखा को अनदेखा करते हैं, हवा को देखते रहते हैं, तो उस समय सांस को भी देखते रहना है? देखो, जैसे ही आप अज्ञात को देखते हो, जी, हवा को देख रहे हो, जी, तो अपने भीतर ले जाओ उसको, जी, और भीतर से देखो उसको। कुछ दिखाई नहीं देता, उसमें टिक जाओ।
वहां से जी हटो मत, ये हाँ। आपका ध्यान है। तो जब बहुत कुछ करीब दिखाई में नहीं हो, हाँ, दिखाई जब नहीं देता वहां जाना है। जब कुछ दिखाई नहीं देता गुरुजी, से सामने का दिखना बंद हो जाता है, तो फिर अंदर की बातें पता चलने लगती है। हाँ बिल्कुल तो उसको सुनते रहना है, अंदर की बात को बिल्कुल। देखते रहना है। अंदर हाँ जो जी विचार चलते हैं, जी, संकल्प चलते हैं, उसको देखते रहना है। वो देखते रहना है। तो कभी कभी वो देखते रहते हैं गुरुजी, उसके बाद कभी कभी ऐसा लगता है जैसे नींद में चले गए, कुछ पता नहीं चलता, और हाँ तो कुछ हल्का सा पता नहीं आखिरी चलता आखिरी वो में बता। हल्का सा कुछ मालूम पड़ता है बस। हाँ बस वो अंतर यात्रा है, ये जी सब मृत्यु ध्यान में आता है। जी यानी मृत्यु के बाद आपको कहाँ जाना है वो आप जानोगे। हाँ। हम्म, तो कुछ बार तो अंदर की बातें सब पता चल रहती है, दृष्टा बन के या साक्षी बन के हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, और हाँ कभी कभी कुछ पता नहीं चलता, बस आखिरी का कुछ शब्द मालूम पड़ता है, बिल्कुल जैसे 15 मिनट बाहर रहे या 5 मिनट बाहर रहे, मगर 5 मिनट का कुछ पता नहीं चलता, आखिरी सेकंड का पता चलता है बस क्या हो रहा था। हाँ। और देखिए, जीवन का दो आयाम है, जी एक दिखाई देता है वो, जी और दूसरा नहीं दिखाई देता वो। जी ज्ञात और अज्ञात, ये दो शक्तियां काम कर रही है, जी और आपको अज्ञात में जीना है। जी अज्ञात पावरफुल है, और ज्ञात में मन बुद्धि है, जी संसार है। जी तो अज्ञात का स्मरण करते करते आप तपस्या करोगे और जियोगे, और हर प्रॉब्लम हल होगा उसमें। तो गुरुजी जब हम अज्ञात में जाते हैं, और हम्म तो ऐसा लगता है कि अज्ञात का जब विचार चलते हैं, तो हमको तो ये विचार चलने लग गए, अज्ञात में जाना करके फिर ध्यान मैंने टूट जाता है हम्म कि ये अज्ञात अज्ञात में जाते जाते फिर विचार कैसे चलने शुरू हो गए करके। नहीं चलने दो, विचार हम्म, को चलने दो। जी आप अज्ञात को जो दिखाई नहीं देता उसी को देखते रहो, जी। ये आपका होमवर्क है। मतलब वो अज्ञात को देखते रहे, और जो चलता रहता है वो उसको सुनते रहे, देखते तो रहे। आप जानते ही हो ना, जी जानते भी रहो और अज्ञात में भी जियो, जी जी बस यही होमवर्क है आपका। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। गुरुजी, ये श्वासों का देखना चाहिए और साक्षी बन के रहना चाहिए, ये जी क्या नहीं, है? श्वास को रोकना नहीं है, हाँ। आती जाती श्वास को देखना है। श्वास के साथ जियोगे, श्वास रुकती है रुक जाओ, हाँ श्वास चलती है उसके साथ चलो, हाँ। बस वही आपका ध्यान है। उसके बाद कुछ करना चाहिए? नहीं, कुछ करने का नहीं है, पता चल रहा है, केवल होता है ना आपको वो श्वास दर्द, में सभी जीना को है। पीछे का वो श्वास नशा जो जो। है वो प्राण है, हाँ। आती जाती श्वास प्राण है, हम्म। और प्राण में अगर आपको जीना आ गया तो आप हाँ। मुक्त हो गए। वो दर्द क्या है, वो सभी वो पीछे का, आगे वो नाभि का, नाभि से वो ये छाती तक वो पता चलता है, वो किसी वो बस दिखा सकता। आपको जो बोला गया उतने ही करोगे, आती जाती श्वास को देखते रहोगे, श्वास रुकती है रुक जाओ, श्वास चलती है उसके साथ चलो, ये आपका होमवर्क है। इसके सिवाय कुछ मत सोचो, आप करते रहो, बस भीतर भीतर चलते रहे, बाहर कर्म हो और भीतर ध्यान हो। और जब मैं वो करता हूँ, कभी कभी वो आ जाता है मन में, वो विचार जो है ना, वो मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन तो भी आता है, वो दूसरे के बारे में जो आता है, वो विचार, वो नकारात्मक विचार, उसका एक्चुअल क्या में कर? वो संस्कार है, आपके पिछले जन्मों का इस जन्म का संस्कार है। वो आएंगे जाएंगे, उसकी परवाह नहीं, उसके साक्षी रहोगे। उसको उस भीतर मेरे को वो है ना, वो बहुत लाइक दर्द देता है, वो मैं नहीं चाह रहा हूँ, मैं उसका वो पॉजिटिव सोच कर चाहता हूँ, लेकिन तो भी वो किसी किसी का वो पास जाने के बाद वो स्टार्ट हो गया है, शुरू हो जाएगा, और मैं सांस में वो वाले ध्यान हो, देना आप चाहता जानने वाले हो,
हाँ विचार को भी जानते हो, विचार आप नहीं हो। हाँ हाँ शरीर को आप जानते हो, शरीर आप नहीं हो। हाँ ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है निरंतर। हाँ। बस आपका ध्यान जारी रहेगा। वो जब वो दर्द होता है ना, वो दूसरे के बारे में जब नेगेटिव सोच आता है, उस टाइम पे भी मैं सांस को ध्यान करना चाहता हूँ, लेकिन वो भटक जाता है ना। नहीं, आप गलत ये कर रहे हो। हाँ वहां पर निगेटिव पॉजिटिव छोड़ो आप। हाँ आप केवल जानते रहो। हाँ मन आता है, जान लिए। हाँ आती जाती श्वास को जान लिए। हम्म, बस जानते रहो। वही आपका तपस्या है। दृश्य दिख रहा है, उसको जानो। शरीर दिख रहा है, उसको जानो। मन दिख रहा है, उसको जानो। बस जानते रहो, इसके सिवाय कुछ ना करो। ये मंत्र है, और जानत तुम्ही हो जाई। जो जानने वाले को जानते रहता है, वो जानने वाला ही होता है। और जानने वाला चेतन है, और चेतन व्यापक है। और वो साक्षी तो हो जाएगा ना अपने आप को। बिल्कुल अपने आप हो जाएगा। बस जानने वाले में आप टिके रहो। थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी, और स्वामी जी सेहत ठीक है? हाँ जी। हाँ जी स्वामी जी, आप दृष्टि डालिए एक बार, बताइए तो सब ठीक चल रहा है? साउंड कम आ रहा है। आवाज नहीं आती दीदी, चेक कर बेटे। हाँ जी, आवाज घट आती कहते। वीडियो कॉल बंद कर दे, आप ही दे लेंगे स्वामी जी। फ्रंट कैमरा आवाज नहीं आ रही है। स्वामी जी, मैं आपको ना हाँ अनुभव बताना चाहती थी हाँ, कि मैं ना बताइए। साक्षी भाव आपसे मैंने सीखा। वैसे तो नाम जप के चलता था काम, पहले नाम जप कर लिया बस ठीक है, अपने आप अनुभव सब आते जाते, इतना ध्यान नहीं दिया कभी। जब से आपसे मिले, आप जब ध्यान दिए हैं, तो कुछ दिन पहले मैं बैठती थी तो एक आंख की आकृति आती थी। आंख को देख के मैं डर जाती थी कि आंख आ रही है उधर से, सामने से, साक्षी भाव से। फिर एक दिन आंख बहुत बड़ी, तो मैंने आपको बहुत याद किया, शोर किया वहां, स्वामी जी आप आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। तो एक लाइट छोटी सी, तो अंदर से ही आत्मा ने जैसे आवाज दी कि जो स्वामी जी आए हैं। तो बहुत खुश हो गई कि हाँ स्वामी जी आए हैं, तो मुझे बड़ा हौसला हिम्मत हो गई मेरी। तो फिर मैंने फिर से आंख से, मतलब कि आंख फिर से आई तीसरी बार बैठने पर, तो मैंने अपना ही चेहरा देखा। ऐसा दूसरी बार फिर हुआ स्वामी जी, सर्कल 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 आते हैं, उनके पीछे एक ऋषि बैठे व्यक्ति पर, और उसके बाद फिर छोटी सी आंखें, और फिर मेरा ही चेहरा आ गया। अब मुझे बताइए स्वामी जी, वो ठीक था सब? ये सब इल्यूजन है, हाँ जी, और ये भ्रमजाल है पूरा। ठीक है स्वामी जी, आप बताइए फिर मुझे क्या करना चाहिए? आप केवल साक्षी रहोगे, जानने वाले। जी ठीक है स्वामी जी। हाँ, जो भी आप ठीक, देखते हो, सिर्फ जानने वाले रहो। ठीक है स्वामी जी। कोई विचार वगैरह ना करो, बस देखो और जानो। ठीक है स्वामी जी। ओके। ठीक है स्वामी जी, मेरे लिए होमवर्क यही है? हाँ, आपका होमवर्क यही। ठीक है स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। ये प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, ध्यान क्या है? शरीर में जो ध्यान है ये क्या है? ध्यान ये है कि कुछ भी ना करना ध्यान है। नहीं, एक तो ध्यान मेडिटेशन है, एक हमारा जो ध्यान शरीर का जो ध्यान बाहर जाता है, तो जो ध्यान अंदर जाता है, ये वास्तव में है क्या ये ध्यान? ये सब मन का है, खेल है। आप मन के साक्षी रहो, वही वास्तविक ध्यान है। मन को जानते रहो, यही आपका ध्यान है।
मना ना करियो, ठीक है? कैमरा ऑन है दीदी, कैमरा ऑन कर दो। जी हाँ गुरुदेव। हाँ प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। हाँ, मैं साक्षी का ध्यान करता हूँ, तो सास का उसमें क्या महत्व है, कैसा उसके ऊपर? साक्षी से सारे शास्त्र आ जाते हैं। हाँ साक्षी सबसे ऊपर है। जी हाँ। बस आप साक्षी में जियो और पहुंच जाओगे आत्मा में। जी हाँ, धन्यवाद प्रभु। और एक पूछना था कि तो ऐसा तो होता है कि आइडेंटिफिकेशन या तादाद में हो जाता है, तो टूट जाता है और हम उसमें तादाद में बह जाते हैं। हाँ बहने दो, आप जानते रहो, बस जानते रहो कि हम बह गए हैं, बहते चले। बस तो फिर बस याद वो है कौन है? और यस भूला है याद। बर्फ है। हाँ, कोई याद तो भी बनी देख। रहे, वही जी हाँ आपका जी हाँ ध्यान। जी हाँ, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, मन जो है ना, फ्यूचर में ना जाए, मतलब आगे के भविष्य के बारे में ना सोचे, क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना, मतलब क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, तो उसके लिए अज्ञात हमें सहायक होगा। अज्ञात में जाना नहीं। अच्छा अच्छा, उसमें क्या करें कि भविष्य ना जो सोचे? भी हो रहा है उसको आप जानते रहते हो। जी आप जानने वाले को भूल गए हो। ठीक है। अब केवल जानने वाले में जियोगे। ठीक। अभी बताइए, जानने वाले में कैसे जियोगे? जो विचार आ रहे हैं सिर्फ उसको जानना है। जानना है, और जितना दृश्य आप देख रहे हो उसको भी जानते हो। जी जी निरंतर जानने वाला है, उसमें जियोगे। ठीक। बस ये आपका होमवर्क है। अच्छा, उसी में फिर मतलब कि जो फ्यूचर के बारे में खत्म हो जाएगा सारा। हाँ बिल्कुल। ठीक 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 ठीक। क्योंकि फ्यूचर के बारे में सोचकर ही तो टेंशनें होती हैं, डिप्रेशन होते हैं, या जो भी होता है सब लोगों को, तो उसी का सोच से ही हो जाता है ना। तो यदि सोच ही खत्म हो जाए तो सब कुछ खत्म हो जाए। बिल्कुल। है ना। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी, अज्ञात में ध्यान करते समय शरीर में कुछ ऊर्जा सर की तरफ हो जाती है, सर कुछ भारी सा हो जाता है, तो मैं उससे फिर सोचता हूँ कि आसमान में, आकाश में उससे ऊर्जा को बहा दूं, लेकिन वो कई दफा देते हुए पूरा 5 या 10 मिनट ध्यान में जब बैठते हैं तब वो नीचे से ऊर्जा ऊपर की तरफ, जैसे सर की तरफ हैवीनेस होती है। तो कुछ मार्गदर्शन आप कीजिए इस पे। जो भी होता है उसको होने दो, रोको मत, जाने दो, और आप जानते रहो। मैं अज्ञात में ही रहूं। ना अज्ञात ना ज्ञात। अज्ञात को भी आप जानते हो, ज्ञात को भी आप जानते हो। आप जानने वाले में रहो। जानने वाला चेतन है, बाकी सब जड़ है। कुछ ना करूं। मैं कहने को वैसा नहीं बोल रहा हूं। कुछ ना करना भी जानना है ना। जी, ध्यान आप में कुछ भी नहीं करते, उसको भी जानते हो कि नहीं? जानने वाला जड़ है, चेतन। चेतन 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 व्यापक है, सीमित? व्यापक। बस उसी में आपको रहना है। लेकिन ये कैसे पता चल पाएगा कि मैं अभी व्यापक में हूँ या मन में हूँ? हाँ,
हवा का ध्यान करो आप। हवा। हाँ जी। हवा व्यापक है, जी। दिखाई नहीं देता। जी नहीं। वो ध्यान आप पहले करो। गहरी श्वास लो, छोड़ो, और श्वास के साथ हवा का अनुभव करो। जब नाक से बाहर निकले तब वो जो टच करते हुए जा रही है उसका। आती जाती श्वास को देखो, अनुभव करो। श्वास को देखते ही रहो। बस ये आपका ध्यान है। प्रभु जी, जब पेट में फूल रहा है नाभि, तो ध्यान तो पूरा पता चल रहा है कि वो नाक मतलब पेट फूल रहा है, फिर बाहर नाक से जा रही है। तो मैं स्पेसिफिक ध्यान पूरी इस आने और जाने पे रखूं, या किसी स्पेशल की नाक से बाहर नहीं, निकलते हुए? आप ध्यान साक्षी में रखोगे। अच्छा, इसे अपने आप चलने दो। हाँ, अपने आप चलने दो। वो आप हो नहीं, वो जी जी। शरीर की प्रक्रियाएं हैं, मन की प्रक्रियाएं हैं, ये माया जाल है। आप केवल साक्षी रहो। जी प्रभु जी। जी शुक्रिया। रोको मत, जाने दो। मन को रोको मत, जाने दो। आप साक्षी रहो। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी ये व्यापक क्या होता है, व्यापक? हाँ, व्यापक जैसे हवा, जैसे हाँ जी, आकाश, ये व्यापक है। हाँ सब जी, हाँ जगह जी, फैला हुआ है, हाँ जी, उसको हाँ जी। व्यापक है। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। गुरुदेव मैं बना सुन। हाँ, प्रणाम। हाँ, प्रणाम। हाँ, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी। हम अब सब तो ठीक है, हम ध्यान भी कर रहे हैं, इधर भी कुछ घर में प्रोग्राम है तो थोड़ा ध्यान नहीं कर पाए। शादी वादी पड़ा है किसी का, लेकिन कल रात अज्ञात के साथ एकाकार। अच्छा जैसे आपको नींद आती है जी। और सब खो जाता है, हम्म। ऐसे ही आप अज्ञात में जाओगे। जी जितना गुरुजी। आपको दिखाई दे रहा है वो माया जाल है, वो सत्य अच्छा। नहीं है। हाँ गुरुजी। अज्ञात ही और सत्य है, क्योंकि अच्छा, मृत्यु अज्ञात। के बाद आप अज्ञात में जाओगे। उसकी हम्म। तैयारी है जी जी ध्यान। जी। ध्यान। अज्ञात में हाँ आप जियो, मृत्यु जी। से पार हो जाओगे। अच्छा, तो गुरुजी वही दीवार जो है स्वप्न में गायब हो गया, साफ हो गया, तो ठीक है ये? हाँ, अच्छा, मतलब एक दीवार थी वो साफ हो गया है ना? बिल्कुल मतलब एक एक अवरोध था वो खत्म हो गया गुरुजी। खत्म हो गया, कोई अवरोध नहीं है वहाँ। अच्छा अच्छा गुरुजी। हाँ गुरुजी, बात सही है। जैसे आपका जब दर्शन किए ना, तो जो लोग मुझे अच्छे नहीं लगते थे फिर उनसे मैं मिली, तो अब उन लोग हमें देवता तुल्य लगने लगे। यानी बिल्कुल। अच्छे से अज्ञात बातचीत की कर। जिंदगी भी वही परमात्मा की जिंदगी है। परमात्मा अज्ञात में हमेशा रहता है।
कोई समझ में आए चाहे मत आए, आपको जीना अज्ञात में है। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी क्या गुरु बनाना जरूरी होता है? नहीं, अज्ञात आपकी गुरु है। जो साक्षी है आपके भीतर, जो वो देवा जो मना साक्षी, जो मन का साक्षी है वही देव तू है। तो गुरुजी आप तो ये बोलते हो मतलब वीडियो में भाई गुरु ही पार लगाता है। हाँ, तो फिर गुरु बनाना जरूरी होता है? अरे भाई गुरु आपके भीतर है। अच्छा। जो मन का साक्षी है, जो मन हाँ को जानता है वही गुरु है। ठीक है गुरुजी। गुरुजी मेरा सांस अभी जैसे मेरे नाभि नाभि तक सांस जाता है आता है और नाभि हाँ। पे कुछ धड़कन सी महसूस होती है और मतलब मुझे ये भी पता चला कि मैं हूँ और कुछ है ही नहीं। और फिर उसके बाद क्या हुआ मतलब जो समय है वो बताएगा मुझे भाई मैं थी समय मतलब कुछ था ही नहीं वो मैं हूँ भी नहीं था। समय बता रहा है भाई मैं इतनी देर बैठी थी मतलब मर गई थी। तो गुरुजी क्या चल रही हूँ। अब ये बताइए, आप जन्म के पहले आप कहाँ थे? पता नहीं। पता नहीं। और मृत्यु के बाद आप कहाँ जाओगे? पता नहीं। तो पता नहीं सच है कि पता है वो सच है? पता नहीं साथ जाएगा। हाँ, पता नहीं वो सच है, उसमें जियो। ठीक है गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। गुरुजी आप ना ये बता सकते हो मैं कहाँ तक पहुंची हुई हूँ? हाँ बता सकते हैं। बताओ गुरुजी मतलब अभी कितना? आप ज्ञात और अज्ञात के मध्य में हो। अच्छा गुरुजी अभी 2-3 दिन से मैं कंफ्यूजन में हूँ भाई मैं सही चल रही हूँ गलत चल रही हूँ वो गड़बड़ हो रहा है। मैं क्या मुझे समझ नहीं आ रहा। आप अज्ञात में जाओ, नहीं दिखता, समझ में नहीं आता, वही वास्तविक है। जब नासमझ हो जाओगे तब आत्मा में जाओगे। समझदारों के लिए आत्मा नहीं है। ठीक है गुरुजी। तो मतलब ध्यान में बैठना है अभी मुझे मतलब बैठ के प्रैक्टिस कर। एक कोर्स ये है कि आप नासमझ हो जाओ। हाँ समझो ना। हाँ वो तो समझ गई। मतलब जैसे बच्चा बनना मतलब कुछ भी ज्ञान नहीं है कुछ कुछ दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी मतलब ना समझ। हाँ ठीक है धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव 5-6 महीने से अनदेखे को देख रहा हूं पर कुछ हो नहीं पा रहा है। दोनों दृष्टि जैसे एक मिल जाती हवा को देखने में। आपकी समझ ही गलत हो रहा है। क्या बताइए। हाँ जी। समझने की कोशिश कर रहे हो, वही गलती कर रहे हो आप नासमझ हो जाओ, समझो ही मत। सिर्फ क्योंकि देखा समझ बुद्धि का है, वो आत्मा का नहीं है। जब आप नासमझ हो जाओगे तब आत्मा में जाओगे। नासमझ आपका कोर्स है साहब, बता दिया हूं। समझ रहे हो वो माया जाल है। कुछ भी ना समझो। शुरुआत ही नहीं हो पा रही गुरुदेव अभी। हाँ बिल्कुल शुरुआत नहीं होगी वहां। देखो, जन्म के पहले आप कहाँ थे? अज्ञात। अज्ञात। और मृत्यु के बाद आप कहाँ जाओगे? अज्ञात। तो अज्ञात को बुद्धि क्या जानेगी? बुद्धि तो वहां है ही नहीं गुरुदेव।
हाँ, तो आप वही गलती कर रहे हो ना, आप बुद्धि से समझने की कोशिश कर रहे हो। अज्ञात में प्रवेश करो, कुछ नहीं जानते उसको जानो। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। हाँ जी, हमारा आशीर्वाद है, आप थैंक यू लगे गुरुदेव। रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, आपने अभी बोला कि कुछ नहीं जानते हैं वहीं रुकना है, वहीं मतलब मतलब जानते रहना है और कुछ नहीं जानते हैं उसमें जीना है, ऐसे बोला ना आपने? हाँ, कुछ नहीं जानते उसी को जानते रहो। अच्छा, तो वहां पे मतलब कि उस जगह पे आते हैं तो सब रुक जाता है, वो हाँ, ठीक सब है क्या? रुक, बिल्कुल है ना? राइट है। हाँ अच्छा, हाँ, और फिर मन बुद्धि भी नहीं है, संसार भी नहीं है। जैसे आपको नींद आती है, क्या जानते हो? कुछ नहीं। बस वहीं जाना है आपको। मृत्यु होगी तो क्या जानोगे? कुछ नहीं। कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, वही सही है। तो बाकी सब माया ये जाल है। हाँ, तो मतलब बाकी जो भी विचार आते हैं या शरीर जो करता है या जो भी चल रहा है तो वो सब होने दे, उस पे ध्यान ना दे, ऐसे ना? हाँ बिल्कुल, ज्ञात से अज्ञात की यात्रा है वो। अज्ञात में जाओगे, हर प्रश्न का उत्तर अज्ञात से मिलेगा। गुरुदेव, लेकिन हमको तो वहीं रुके रहना है ना जहाँ कुछ नहीं जानते, बस, है ना? बस वहाँ बिल्कुल रुके रहो, हाँ, वो ये इतना समझ आता है, वहां पे रुके हैं। वही अज्ञात है। जी जी, अज्ञात तो में वहाँ जियो। वहीं पे बात बनेगी, ऐसे ना? अब मेरे को बताइए, जी, अज्ञात सीमित है कि व्यापक है, क्या है? अज्ञात तो गुरुदेव अज्ञात ही है, वहां तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। बिल्कुल राइट। पता क्यों नहीं चलता? पता चलाने वाला वहां नहीं है। हाँ, क्योंकि वो लापता है। अच्छा, हाँ हाँ अच्छा, ओके। लापता आपकी जिंदगी है, आपकी आत्मा है, और पता जो है माया जाल है। और ये जो पूछ रहे हैं वो कौन है गुरुदेव अभी? पूछने वाला साक्षी है वो। ओ अच्छा, पूछ रहा है वो भी साक्षी है। ओके, हाँ, मतलब माया से तो बाहर निकल ही गए, ऐसा हुआ इसका मतलब? तो माया खत्म। माया किसको कहते हैं? जो मन में आप धारणा बनाते हो, उसका नाम हाँ माया। जी, हाँ मन ये मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष है। मन ही जी मनुष्य का बंधन और मोक्ष का कारण है। जी। ओके गुरुदेव, समझ में आ गया, बस वो वहां रुकना है, इतना समझ आ गया, और कुछ नहीं, पता नहीं चल रहा है। बस अज्ञात में आप जियो। ओके ओके, धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। गुरु एक हाँ भजन। बोलिए। हाँ बोलिए। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम।
गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम ही भक्ति हो, तुम ही शक्ति हो, तुम ही मुक्ति हो, मेरे सांब शिवा। तुम ही मुक्ति हो, मेरे सांब शिवा। इतना ही बस गुरु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जानने वाले में जियो। थैंक यू गुरु जी एक भजन सुनाए। बहुत बढ़िया, सुनाइए। गुरु जी एक भजन सुनाए। हाँ, भजन सुनाइए ना। राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, घोर भवे नाम जिनावरे। राम जपु राम जपु बावरे, भलो जो है पोच जो है जो राम सोई को काम रे। राम जपु राम जपु राम जपु बारे, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधी रे। ग्रस कली रोग योग संयम समाधि रे। राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावे। राइट। गुरु जी एक बात पूछे। हाँ, पूछिए। गुरु जी जैसे एक आदमी है पूरी जिंदगी राम का नाम लेता है और एक दिन उसको हिरन का बच्चा मिल जाता है, और जब मृत्यु होती है उस समय उसका हिरन में ध्यान चला जाता है और उसको हिरन की फिर योनि मिल जाती है। एक तो ये बताओ, देखो इंसान है तो उसको दया करना भी जरूरी है, और देखो राम का नाम पूरे देश के नाम लिया फिर भी उसको हिरन का जन्म मिला। इसके बारे में पूछना कुछ। इसमें अंत काले जामतीता गति। हाँ जी। जैसे कोई प्रॉपर्टी की नीलामी बोली हो रही है, हाँ जी। फाइनल कब होता है वो? हाँ जी, जो लास्ट बोली होती है। हाँ जी। बस लास्ट बोली जो होगा फाइनल हो जाएगा। हाँ ऐसी जी। मृत्यु काल में जो आपका अंतिम भाव रहेगा वो फाइनल हाँ है। जी, ठीक है। वैसे आप हो जाओ। ठीक है। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव, रविंद्र बोल रहा हूँ पुणे से। हाँ जी। हाँ, ये साक्षी भाव में रहते रहते अज्ञात में ध्यान करते करते स्वबोध तो हो रहा है और हल्का हल्का महसूस हो रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ घटनाएं जीवन में ऐसी होती है जो मतलब अपने पसंद की नहीं होती या फिर अपने हिसाब से नहीं होती, तो वो उसका इम्प्रेशन बन जाता है माइंड मेमोरी के अंदर। तो फिर वो बार बार वही चीज़, वो किसने क्या कहा वो याद आता है और उससे हम दुखी होते हैं, सफ़र होते हैं बेसिकली। तो मुझे इतना पता है कि साक्षी भाव में रहने से ये नहीं होगा, लेकिन जो ऑलरेडी जमा हुआ है वो कभी कभी याद आता आता है, तो उसको कैसे रिलीज किया जाए, मतलब कुछ मेमोरी में जमा ही ना हो और आगे भी कैसे क्या किया जाए कि जिससे कुछ मेमोरी में जमा ना हो और सिर्फ नथिंग में रहे, एम्प्टी रहते रहे। जब जीवन में घटनाएं हो रही है हम सिर्फ उसको लेट गो कर रहे हैं, या जो भी कैसे करना है समझ में नहीं आ रहा है। जिंदगी का दो आयाम है, एक है ज्ञात, दूसरा है अज्ञात। तो ज्ञात है वो माया है उसकी, अज्ञात है वो परमात्मा है। तो अज्ञात में जीना है आपको। जैसे रोज रात को आप सोते हो, अज्ञात में जाते हो, ऐसे मृत्यु में भी अज्ञात में जाओगे
और यदि अज्ञात से आप एक हो गए तो आप मुक्त हो गए। ये अंतिम जन्म है, अज्ञात अंतिम जन्म है, उसके बाद कोई जन्म नहीं होता। ओके, तो अज्ञात अज्ञात में जैसे अनदेखा को देखा करते करते जो भी जमा हुआ है वो भी अपने आप डिजॉल्व हो जाएगा, मिट जाएगा, ऐसे कह रहे हैं आप? आप हो जाएगा। ये इसको कहते हैं मास्टर की, ये मास्टर की। ओके, आगे भी कुछ जमा नहीं होगा और जो पहले ऑलरेडी जमा हुआ है वो भी डिजॉल्व हो जाएगा उस अज्ञात में। हाँ, बहुत बढ़िया, उत्तर अज्ञात देगा। यस, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपका आशीर्वाद ऐसे ही रहे और हो जाए। धन्यवाद, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, हम तो अपना जो भी अहम था वो गंगा में बहा आए जी। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब आपके हाथ में है। अभी आपका ज्ञात बाकी है। मरो हे जोगी मरो, मरना अति है मीठा, जीते जी तू मुर्दा हो जा, तब आनंद को पाएगा। रोज मर रात मर के को आप ये ध्यान करो कि आपकी मृत्यु हो गई है, लाश पड़ी हुई है, ये आप ध्यान करोगे। जी गुरुदेव, मर के दोबारा जिंदा ना हो जाएं बस। बस जो भी होगा होगा, मरना सीखो। जी गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम। जी गुरुदेव, हाँ प्रणाम। जी, वो प्रणाम। हाँ गुरुदेव, आपको देखना और सुनना ही एक ऐसा अद्भुत ध्यान लगता है और कुछ जी। ऐसा छूता है कि जिसे कहा नहीं जा सकता, दृश्य ऐसा कुछ छूता है तो ऐसा लगता है कि कोई बुद्ध पुरुष, जागृत पुरुष को ये शरीर, मन और बुद्धि वो इस स्थिति में है तो भी वो कैसा व्यवहार करते होंगे, क्योंकि एक तरफ तो उसमें है ही नहीं और दूसरी तरफ वो उसका ये भी करता है। तो ये बड़ा अनूठा मिलन ये कैसा होता है और वो फीलिंग भी होता है। हाँ व्यवहार अपने आप चलते रहेगा। जैसे हाँ पहले व्यवहार करते थे वो हाँ व्यवहार वैसे करोगे, उसमें कोई जी अंतर नहीं। जी अंतर केवल ज्ञात और अज्ञात का है। जी हाँ आप अज्ञात को बिल्कुल भूल गए हो और जी ज्ञात में जीते हो। जी जी आपको नींद आती है, अज्ञात में जो जाते हो पर आप बेहोश हो। मृत्यु होगी, अज्ञात में जाओगे पर आप बेहोश हो। जी हाँ अज्ञात की यात्रा है जिंदगी, वो जानना समझना नहीं है। वहां मरो वो हे जोगी मरो, मृत्यु ही है। बस मृत्यु ही एक ध्यान है। आप जी मर गए तो कैसे जियोगे उसको देखो। जी हाँ, तो वो तो वैसा अभी जहाँ हम खड़े हैं या जहाँ हाँ। हम आए उसका नजरिया करके देख लिया तो ये पूरा 180 का एंगल चेंज होता हो जाएगा, बिल्कुल पूरा का पूरा बदल जाएगा। पूरा। या मरो हे जोगी मरो। जी हाँ जी हाँ, धन्यवाद प्रभु। लास्ट। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम सदगुरुदेव भगवान। शुभ रात्रि प्रभु। आपका प्रणाम। जय श्री सदगुरुदेव भगवान। हर हर महादेव, हर हर महादेव प्रभु। जय श्री सदगुरुदेव भगवान। प्रणाम।